अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा बनना है तो कौए की तरह नहीं, बाज की तरह बनना सीखो। क्योंकि बाज सिर्फ एक पक्षी नहीं होता, वो एक सोच होता है, एक जज्बा होता है और सबसे बढ़कर बदलाव को अपनाने की हिम्मत का नाम होता है। कहा जाता है कि बाज की उम्र लगभग 70 साल तक होती है, लेकिन उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान 40 साल की उम्र में आता है। यह वही उम्र होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, खुद को कमजोर मान लेते हैं और हालात को दोष देने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंसानों की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है। 40 साल की उम्र तक बाज बहुत ताकतवर होता है, आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने वाला, सबसे तेज नजर वाला और सबसे खतरनाक शिकारी। लेकिन वक्त के साथ उसके पंख भारी होने लगते हैं, इतने भारी कि उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके पंजों के नाखून इतने लंबे और मुड़े हुए हो जाते हैं कि वह शिकार को ठीक से पकड़ नहीं पाता। उसकी चोंच भी आगे से झुक जाती है, जिससे वह शिकार को फाड़कर खा नहीं सकता। अब सोचिए, जो पक्षी उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, वह जिंदा कैसे रहेगा? यही वो मोड़ होता है जहां बाज के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान होता है, हार मान लेना, भूख से तड़पना और धीरे धीरे मर जाना। और दूसरा रास्ता सबसे कठिन होता है, खुद को बदलना, अपने दर्द से गुजरना, अपने पुराने रूप को छोड़ देना। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, लेकिन बाज दूसरा रास्ता चुनता है। बाज फैसला करता है कि वह खत्म नहीं होगा, वह बदलकर रहेगा। वह जंगल की भीड़ से दूर, शोरगुल से दूर, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है। वहां न कोई मदद होती है, न कोई सहारा, बस बाज होता है और उसका फैसला। सबसे पहले वह अपने पंखों पर हमला करता है। वही पंख जो कभी उसकी ताकत थे, अब उसकी कमजोरी बन चुके थे। वह उन्हें नोच नोच कर निकालता है। दर्द असहनीय होता है, खून बहता है। हर एक पंख के साथ वह दर्द से कराहता है, लेकिन रुकता नहीं। यह वही पल होता है जब इंसान को अपने पुराने डर, आलस, गलत आदतें और नेगेटिव सोच को छोड़ना पड़ता है। दर्द होता है, लेकिन जरूरी होता है। इसके बाद बाज अपने पंजों की बारी लेता है। वह अपने नाखूनों को पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर छोटा करता है। हर रगड़ के साथ दर्द उसकी रगों में उतरता है, लेकिन वह जानता है कि जब तक पुराने नाखून नहीं जाएंगे, नए मजबूत पंजे नहीं आएंगे। फिर आता है सबसे दर्दनाक पल। बाज अपनी ही चोंच को पत्थर पर जोर जोर से मारता है। वही चोंच जिससे वह शिकार करता था, आज उसे तोड़ना पड़ता है। हर वार के साथ पीड़ा बढ़ती जाती है, लेकिन अंत में उसकी पुरानी कमजोर चोंच टूट जाती है। अब बाज पूरी तरह टूट चुका होता है, न पंख, न नाखून, न चोंच। वह कमजोर, घायल और अकेला होता है। लेकिन यही कमजोरी उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। अगले कई महीनों तक बाज वहीं पहाड़ की चोटी पर छुप कर रहता है। वह न उड़ सकता है, न शिकार कर सकता है। वह सिर्फ इंतजार करता है, दर्द सहता है, धैर्य रखता है। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव शुरू होता है। नई चोंच निकलने लगती है, पहले छोटी, फिर मजबूत। फिर नए नाखून उगते हैं, पहले नाजुक, फिर धारदार। और आखिर में नए पंख उगते हैं, पहले हल्के, फिर विशाल और ताकतवर। करीब 6 महीने बाद वही बाज जो कभी मरने के कगार पर था, अब एक नए रूप में जन्म लेता है। वह पहले से ज्यादा ताकतवर होता है, उसकी नजर और तेज होती है, उसके पंख पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। अब वह फिर से आसमान में उड़ता है और इस बार वह सिर्फ उड़ता नहीं, राज करता है। और इस बदलाव के बाद बाज अगले 30 साल तक पूरी शान से जीता है। अब जरा अपनी जिंदगी से इस कहानी को जोड़कर देखो। जब आपकी जिंदगी में चीजें खराब होने लगे, जब हालात आपके खिलाफ हो जाएं, जब लगे कि अब आगे रास्ता नहीं है, तब समझ लेना कि यह वही 40 साल वाला दौर है। यह वही मोड़ है जहां आपको फैसला लेना है। या तो हालात को दोष देकर हार मान लो, या फिर खुद के अंदर झांक कर खुद को बदल लो। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं होती, अंदर होती है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका डर, आपकी आलस, आपकी नकारात्मकता, यही वो भारी पंख होते हैं जो आपको उड़ने नहीं देते। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ आराम, कुछ बहाने। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन जरूरी होती है। याद रखो, बदलाव कभी भी आराम से नहीं आता। बदलाव हमेशा दर्द के रास्ते से होकर आता है, लेकिन जो इंसान इस दर्द को सह लेता है, वही बाज बनता है। अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हो तो समस्याओं से भागो मत, उनसे लड़ो, खुद को बदलो, अपने कमजोर हिस्सों को पहचानो और उन्हें खत्म करो। क्योंकि जिस दिन आप खुद पर काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फैसला आपका है, या तो भीड़ का हिस्सा बनो या फिर बाज की तरह अकेले उड़ना सीखो। अगर इस कहानी ने आपके अंदर सोया हुआ बाज जगा दिया हो, अगर आपको भी महसूस हुआ हो कि बदलाव दर्द देता है लेकिन उड़ान देता है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। इस वीडियो को लाइक करना मतलब खुद से एक वादा करना कि अब हालात को दोष नहीं दोगे। सब्सक्राइब करना मतलब हर उस कहानी के साथ जुड़ना जो आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाए। और शेयर करना मतलब किसी और को याद दिलाना कि वो भी बाज बन सकता है, क्योंकि हो सकता है आप
कि एक शेर किसी की जिंदगी की उड़ान की शुरुआत बन जाए।